नमस्कार, कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की रीजनिंग की क्लास में हम लोगों ने मिसिंग नंबर्स का कुछ बॉक्सेस रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और आज की क्लास में हम लोग उसी फॉर्मेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से एक एक करके मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके बीच में लाता हूं और फिर उन्हीं पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा, वो डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मैंने कल जाते समय आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे और कहा था कि इनको आप करके हमें कमेंट में आंसर बताना। कुछ बच्चों के कमेंट आए भी हैं, आंसर आए भी हैं और उनको देख लेते हैं किन किन के वो सही हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। फिर कल के जो क्वेश्चंस दिए थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जो ऊपर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा, इसमें 2 नंबर मिसिंग है। एक ऊपर के बॉक्स में नंबर मिसिंग है और नीचे के बॉक्स में नंबर मिसिंग। ये 2 नंबर्स इसमें मिसिंग है। ये थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। दोस्तों, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें जो मिडिल बॉक्स होता है ये हमारा बेस बनता है और इसी पर आधारित हमारे ऊपर नीचे के बॉक्स होते हैं। अब जरा मैं कहूँ कि जैसे मिडिल के बॉक्स में आप देखिए तो लिखा हुआ है नंबर 1 2 3 4। 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ है और इसी के आधार पर देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो सर आपको क्या पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बताएंगे 2 होता है। अगर मैं कहूँ 3 का स्क्वायर कितना होता है तो आप सर कहोगे 9 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 4 का स्क्वायर क्या होगा तो तुरंत सबके मुंह से निकलेगा सर 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो जो इसका ऊपर के बॉक्स में मिसिंग नंबर रहेगा वो कितना हो जाएगा भैया? 16 हो जाएगा। एक नंबर आपको मिल गया 16 जो कि आगे का नंबर है। आपको 2 ऑप्शन पता चल गए, या तो ए होगा या फिर सी होगा। अब नीचे का नंबर जो ये वाला बॉक्स है इसके नंबर को कैसे निकाला जाए, फिर एक बार हम स्टडी करेंगे बीच वाले नंबर को 1 2 3 4 और नीचे की तरफ उसको देखेंगे कि क्या इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, किस तरह का कैलकुलेशन है। अगर मैं कहूँ कि 1 को अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 को अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अगर 3 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2 से तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 16 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन आपको कल दिए थे दोनों। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जा करके आप वो क्लास भी देखिए। चलिए, तो ये 5 5 2 2 4 1 8 3 10 40 30 और आपका मिसिंग नंबर, ये आपको क्वेश्चन पता करना है। अब जैसे मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में आपको इधर की तरफ 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं और इधर की तरफ आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। अब इन 3 और 4 बॉक्सेस के बीच में क्या कॉम्बिनेशन किस तरह से रिलेट होगा आप मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। सर जो कैलकुलेशन इसका होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो बस आप वही काम करिए। अब देखिए, नीचे का नंबर एकदम से बड़ा दिख रहा है, सारे नंबर्स एकदम से क्या दिख रहे हैं? बड़े दिख रहे हैं। ऊपर के नंबर छोटे दिख रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ होगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 × 2 10 होता है। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बेटा आ जाएगा? 80 आ जाएगा। लेकिन नंबर क्या दिख रहा है? 40। 40 यानी इसको हाफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। अगले नंबर पे चलते हैं। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और फिर इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 30 मिल जाएगा। दोनों कंडीशंस में ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही काम हमको थर्ड रो में भी कर देना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 20 हो जाएगा। और 20 का आधा कितना होता है बेटा? 10 होता है। और यानी इसका जो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने कल दिए थे ये आज हमने आपको बता दिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये उन्हीं परीक्षाओं से लिए गए ही क्वेश्चन हैं। चलिए, अब मैं आपको फिर से आज कुछ क्वेश्चंस देता हूं और आप वहां से इसको शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करिए और फटाफट 30 सेकंड का समय है, आप इसको लगा करके आंसर करिए। सभी लोग 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड का समय है। सीधी सी बात है, इधर आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इधर आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। अप्रोच आपको किस तरफ करना है? नीचे की तरफ करना है। बस इतना हिंट दे रहा हूं, अभी करिए इसको। ऑप्शन में आपको 3 है, 2 है, 1 है, 5 है। रीजनिंग बेटा जितनी सरल दिखती है
होती नहीं है ज़िंदगी की तरह। ज़िंदगी भी जितनी सरल लोगों को लगती है लेकिन होती नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ग्रोइंग फेज़ में है, तो लगातार मेहनत ही उसका एकमात्र विकल्प है और वही करना है आपको अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो किया इसको बेटा, क्या कैलकुलेशन किया इसमें? सर हमको दिख रहा है कि अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड कर दें, यानी 6 को 7 से ऐड कर दें तो कितना मिल जाता है? 15 मिल जाता है। और फिर अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाता है? 65 मिल जाता है। यानी हमको करना इस क्वेश्चन में ये है कि इन दो नंबर्स को ऐड करना है और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 5 को ये हो गया 3 + 2 यानी कितना 5 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल रहा है हमको कितना 20। अब वही चीज़ यहाँ पर करनी है, यानी हम किन दो नंबर्स को आपस में जोड़ें और फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करें। यानी हम कहें x + 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से, और आंसर क्या आना है? 45 आना है। तो अब x क्या होगा भैया? इसको तुरंत इसके नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो आएगा ये 5 भाई 45 से 9 को भाग करिए 5 बचेगा। अब ये बराबर करना है किसके? x + 4 के, यानी x का मान यहाँ पे कितना होना चाहिए? जब 1 होगा तो ये बात सेटिस्फाई करेगी, यानी 1 इसका सही जवाब है। सभी लोगों ने कर लिया होगा, आसान सवाल था। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, इसको बताइए फटाफट, 30 सेकेंड फिर आपके पास है। दूसरे नंबर सवाल पे 30 सेकेंड फिर आपके पास। 12 13 5 15 17 8 24 मिसिंग नंबर 7। सर इसमें क्या करें? इधर भी हमको 3 दिख रहे हैं, इधर भी हमको 3 दिख रहे हैं, किस तरफ अप्रोच करें? अब देखिए ऐसे अप्रोचिंग में आपको एक, मैंने आपसे कहा था कि कल बेटा आप 30 तक की स्क्वायर ज़रूर याद करिए। कितने लोगों ने याद किए? अगर 30 तक स्क्वायर याद है तो आपको देख के ही इसमें पता चलेगा कि सर ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कैसे? अगर हम 5 के स्क्वायर को 12 के स्क्वायर से जोड़ दें, यानी हमने कहा 12 के स्क्वायर को यानी 144 को 5 के स्क्वायर से यानी 25 को जोड़ दें तो आंसर कितना आता है? 169। यानी ये किसका स्क्वायर मिल जाता है? 13 का। यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि इसको हमें जोड़ देना है और जो भी नंबर मिले वो नंबर स्क्वायर होगा मिडिल संख्या का। बात समझ में आ गई? यही काम हमें दूसरी संख्या में भी करना है। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 17 का स्क्वायर मिल जाएगा। यही काम हमें यहाँ पर करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को आपस में जोड़ दिया, मिल गया 625, जो कि अपने आप में स्क्वायर है किसका? 25 का। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। बेटा ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के थे। अभी आने वाले समय में और भी ज़्यादा टफ से टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 30 सेकेंड फिर आपके पास। फटाफट आंसर करिए बेटा। 6 11 25, 8 6 16, 12 5 और मिसिंग संख्या। समझ में नहीं आ रहा है सर? ठीक है बेटा, ये नंबर्स आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे। अब समझिए आपको इसमें अप्रोच कौन सा लगाना है। छोटी संख्या दिख रही है, छोटी संख्या दिख रही है, लास्ट की संख्या एकदम से बड़ी दिख रही है। छोटी संख्या दिख रही है, छोटी संख्या दिख रही है और थर्ड संख्या आपको बड़ी संख्या दिख रही है। फिर यहाँ पे छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, यानी यहाँ पे जो संख्या मिलेगी वो अपने आप में बड़ी होगी, जैसा कि आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा है। ठीक है, तो यानी आपको अप्रोच इसमें किस तरफ का लेना है? ये अप्रोच लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा? आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में 17 कैसे बनेगा। 2 और 7 के कॉम्बिनेशन में 17 बेटा तभी बन सकता है जब हम 2 के क्यूब को यानी 2 की पावर 3 को 3 की पावर 2 से ऐड कर दें, यानी 2 की पावर 3 यानी 8 और 3 की पावर 2 यानी 9, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना मिल जाता है बेटा? 17 मिल जाता है। तो एक बात ये समझ में आई कि सर क्या अगर हम
पहले नंबर का क्यूब कर दें और दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दें और फिर उसके बाद में इसको जोड़ते हैं तो क्या नंबर मिल रहा है, वही है। अब यही चीज़ हमें इस पे भी हमको क्या करना है, चेकआउट करना है। अगर हम कहें कि 3 का स्क्वायर, तो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 3 का क्यूब, आप इसमें 3 का पहला नंबर का क्यूब कर रहे थे ना, तो 3 का क्यूब यानी आप 27 लेंगे और 4 का स्क्वायर यानी 16 लेंगे, और ऐसा करने पे जो नंबर आपको मिल रहा है वो 145 नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये अप्रोच क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। यानी कुछ आपको सोचने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। अब समझिए इसमें करना क्या है। हमने कहा सर इस नंबर को इसकी पावर पे कर दो और इस नंबर को इसकी पावर पे कर दो और फिर इसको जोड़ दो। अब इस अप्रोच को करके देखते हैं। हमने कहा 3 की पावर 4 कर दिया जाए और 4 की पावर 3 कर दिया जाए और तब इसको जोड़ करके देखा जाए तो क्या ये बात सही हो जाती है। तो हम लोग अगर इसको करते हैं तो 3 की पावर 4 यानी 81 और 4 की पावर 3 यानी 64 और दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा कितना मिल जाता है, 145 मिल जाता है। ये बात यहां पर अप्लाई हो गई। इसलिए हमें थर्ड रो में जो कैलकुलेशन करना है वो इसी बेस पे करना है, यानी 2 की पावर 5 कर देना है और 5 की पावर 2 कर देनी। 2 की पावर अगर 5 करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे कितना मिल जाता है, 32। और ऐड किसको करना है, 5 की पावर 2 यानी कितना, 25। अगर 25 को 32 से ऐड करते हैं तो मिल जाएगा बेटा आंसर 57। इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी 57 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 5वां सवाल आपके सामने, फटाफट इसके 30 सेकंड के अंदर आंसर करिए। 6 15 20 8 4 5 3 5 20 51 65 और मिसिंग नंबर, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। कुछ लोगों के कॉपी पे शायद आंसर आ चुका हो, कुछ लोग अभी भी इसमें समझने में दिक्कत कर रहे हो कि सर इसमें क्या करेंगे। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर इस तरफ आपको क्या मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं और इस तरफ कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं। यानी अप्रोच आपका किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। अब फटाफट लगाइए, नीचे की तरफ देखिए। 6 8 3 के कॉम्बिनेशन में आपको 51 लाना है। 6 8 3 के कॉम्बिनेशन में 51 लाना है, मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सर हमें पता है कि अगर 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कितना हो जाता है बेटा, 8 6 48 और 48 में अगर 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 51 हो जाता है। यानी पहली 2 नंबर्स को हमने आपको क्या किया, मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट बना उसमें 3 ऐड कर दिया, यानी कितना मिल गया, 51 मिल गया। नेक्स्ट नंबर को भी यही करते हैं, 15 चक्कू 60 और 60 में 5 ऐड किया, कितना हो जाता है, 15 चक्कू 60 और 60 में हमने 5 को ऐड किया, कितना हो जाता है, 65। इसी तरह से इसको भी करना है, इससे मल्टीप्लाई किया यानी 20 गुणे 5 और प्लस क्या करना है, 20 करना है। अब आप सबको दिख रहा होगा सर ये हो गया 100 और 20 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 120। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब छठे क्वेश्चन को आप लोग लगाएं। स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो बेटा कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता देना कि सर स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा सा उसको स्लो कर लिया जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये एक लेवल का कंटेंट है, आपको अच्छे क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे, टाइम पास आपसे नहीं कराया जाएगा। छठा क्वेश्चन आप लोग लगाएं, फिर से 30 सेकेंड का समय है, बताएं फटाफट। ठीक है सर, फिर से 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन फंस रहा है, यानी इधर भी 3 दिख रहे हैं, इधर भी 3 दिख रहे हैं। अब कौन सा कैलकुलेशन लगाया जाए बेटा। अगर इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा सर ये संख्याएं ऊटपटांग नज़र आ रही, यानी ना छोटे से बड़े की तो ना बड़े से छोटे की तरफ, इस तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर बड़ी है फिर छोटी है फिर सबसे छोटी है, बड़ी है फिर छोटी है फिर सबसे छोटी है, बड़ी है फिर हो सकता है कोई भी संख्या है और फिर एक संख्या है। तो यानी आपको पता चल रहा है कि सर अगर इसमें हम ये अप्रोच लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इस अप्रोच से ये नंबर कैसे आएगी, यानी इनके 2 के कॉम्बिनेशन से या तीनों के कॉम्बिनेशन से ये कैसे सेट होगा या किस सिनेरियो में सही बैठेगा। अब जरा एक बात समझिएगा, 72 और 24 के कॉम्बिनेशन से हमको 6 निकालना है। मैं मानता हूं, जैसे मैंने कहा कि 72 को 24 से अगर भाग कर देंगे तो बेटा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सेम वही काम कर दीजिए, 96 को 16 से भाग कर दीजिए। बेटा अगर 96 को 16 से भाग करोगे तो ये जाएगा 6 बार में, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा,
12 आ जाएगा। यानी ये नंबर भी मिल रहा है, ये नंबर भी मिल रहा है। अब वही काम यहाँ पर भी करना है, यानी किस नंबर से इसको भाग किया जाए, किस नंबर से इसको भाग किया जाए कि यहाँ पर तुम्हारी मिलने वाली, चूंकि जो 18 है, 18 अपने आप में डबल करके आ रही है, यानी जो मिलने वाली संख्या होगी वो क्या होगी, 9 के कॉम्बिनेशन में आनी चाहिए। यानी आप अगर 12 से इसको भाग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये जो मिसिंग संख्या है वो कितनी हो जाएगी भैया, 12 हो जाएगी। यकीन आपको समझ में आ रहा है, 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर करके तुरंत बताइए। टिपिकल क्वेश्चन है, 3 नंबर इधर भी दिख रहे हैं, 3 नंबर इधर भी दिख रहे हैं। सर कौन सा अप्रोच लें, बताएं। बताऊं, अब समझिए। सर इधर का नंबर भी बहुत बड़ा दिख रहा है, ये नंबर भी बहुत बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ये नंबर बीच का बड़ा दिख रहा है। सर ये नंबर भी छोटा दिख रहा है, ये नंबर भी छोटा दिख रहा है। सर बीच का नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है। सर ये नंबर भी छोटा दिख रहा है, ये नंबर भी छोटा दिख रहा है। बीच का नंबर भी जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा, और ऑप्शन में आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही होगी। अब इसको करेंगे कैसे बेटा, समझिए इस बात को कि अगर मैं कहूँ आपसे 16 का स्क्वायर, या आप समझिए एक नंबर है आपका 16 और एक नंबर है आपका 14, इन दोनों नंबर के मिडिल में कौन सा नंबर होता है, 15। दोनों के मिडिल में कौन सा नंबर है, 15। और 15 के स्क्वायर की मैं बात करूं तो कितना हो जाता है बेटा, 225। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225। यानी जो मिडिल का नंबर है इसमें किया ये गया है कि स्क्वायर से उतना ही नंबर घटाया गया है, स्क्वायर से उतना ही नंबर घटाया गया। यानी ये 16 था, ये 14 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर करके 15 ही घटा दो, तो 225 से अगर 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा बेटा, 210 बचेगा। सेम वही यहाँ पर, इधर 12, इधर 14, इधर 12, बीच में कौन सा नंबर मिलेगा, 13। और 13 में भी यही काम करना है, 13 का स्क्वायर माइनस 13 यानी 169 माइनस 13 आपको कितना मिलेगा, 156 मिलेगा। अब वही काम यहाँ पर भी करना है, इधर 12 इधर 10, तो ये बीच का नंबर क्या होगा, 11। यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर माइनस 11 यानी 121 माइनस 11 यानी कितना मिल जाएगा, 110। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, सी, 110। ये आया हुआ SSC CHSL में मिला हुआ ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपको जब अगल बगल छोटे नंबर मिल जाएं और बीच का नंबर बड़ा मिल जाए तो आपको ये अप्रोच देखना पड़ेगा कि 16 के बीच और 14 के बीच में एक नंबर आएगा 15, और 15 के कॉम्बिनेशन में इसको बैठाना है। तो क्या करिएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 15 यानी 15 का स्क्वायर यानी 225 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 210। सेम वही 13 का स्क्वायर माइनस 13 यानी 169 माइनस 13 156। अब वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, बीच का नंबर मिला 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 माइनस 11 मिला आंसर 110। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, 30 सेकेंड आपके पास है, 8 नंबर सवाल का आंसर करिए। सर बड़ा इजी सा सवाल दिख रहा है ये, क्यों, इधर सर 3 नंबर है, इधर 4 नंबर है, कैलकुलेशन हमको इधर करनी है, नीचे का अप्रोच लेना है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर आसानी से दिख रहा है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ रहा है। यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट मिल रहा है। यानी ये सीरीज इस तरफ 5-5 के क्रम में बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या यहाँ पर भी 5-5 के क्रम में बढ़ रही है, सर नहीं बढ़ पा रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको चेक करने से पहले एक और आगे चलते हैं,
इसको चेक करते हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 हो जाता है, देख के ही पता चल रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। यानी 2, और इसमें अगर हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, और फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 चौक 36 हो जाएगा, और फिर इसको भी अगर 4 से करते हैं तो 192 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। फटाफट उतार लीजिए, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फटाफट इसको समझ लीजिए। ठीक है, हो गया, आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके पास 9 और 10। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 30 सेकेंड, एक बार फटाफट देख के तुरंत बताइए क्या हो सकता है इसमें। 3 नंबर इधर दिख रहे हैं, इधर की ओर अप्रोच करना नहीं है, किधर अप्रोच करना है? नीचे की तरफ अप्रोच करना है। लगाइए, इसका क्या आंसर होगा? 7 होगा कि 5 होगा कि 15 होगा कि 14 होगा? फटाफट देख करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। जितने लोगों के 8 क्वेश्चन तक की राइट आंसर आ रहे हैं बेटा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर कुछ क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से करिए, नहीं तो जो आपका समय है ये समय भी व्यर्थ हो जाएगा, और आगे आने वाला समय उससे भी ज़्यादा व्यर्थ होगा। तो इसलिए आप जो अभी काम कर रहे हैं, आपके पास अगर अवसर है तो लग करके तैयारी कर लीजिए। आने वाले समय में आपके लिए एक अच्छा अवसर है सरकारी नौकरियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कितने लोगों का हो रहा है? फटाफट बताइए। सर 29 कैसे लाएंगे? देख के ही पता चल रहा है भैया कि क्या करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके इतना जोड़ दो, यानी अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 21 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच वाला नंबर जोड़ देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 तिहाई 12 और 12 से 7 जोड़ दिया कितना हो जाता है? 4 तिहाई 12 और 12 में 7 जोड़ दिया कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। सेम वही काम यहाँ पे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, जो भी आएगा उसमें 6 जोड़ देना है। अब 6 जोड़ तो सकते नहीं अभी, चूंकि नंबर नहीं मिला है कि मल्टीप्लाई करके क्या मिला है, तो इससे हम 6 घटा दें। अगर 31 से 6 घटा देते तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। और किससे किसको मल्टीप्लाई करें, यानी 5 से किसको मल्टीप्लाई करें कि 25 मिल जाए? तो अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 25 मिलेगा। तो बेटा जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा? 5 होगा। मिसिंग नंबर क्या होगा? 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट लगाइए, 30 सेकेंड फिर आपके पास। सर कहते हैं 30 सेकेंड आप देते नहीं हैं, बड़ा जल्दी बता देते हैं। इतना जल्दी सर होता नहीं, हम भी अभी पढ़ना शुरू किए हैं, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? बेटा ऐसे ही होगा। आपके पास वहाँ पर 15 से 20 सेकेंड होंगे इस तरह के क्वेश्चंस लगाने के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आप पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छोड़ के आएंगे। इसलिए आप अपने माइंड को और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ले जाएं और फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? सर इधर 3 नंबर दिख रहे हैं, इधर 4 नंबर दिख रहे हैं, कैलकुलेशन किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा या नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा? क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना आसान होता है। नीचे छोटे नंबर दिख रहे हैं, ऊपर बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ चले जाओ। देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे क्या हो रहा है बेटा? 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करो 2 हो रहा है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो 6 हो रहा है, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करो 24 हो रहा है। यानी 1 2 3 4 ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते चले जाना है। यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया, 36 चौकू 144 हो गया। सेम वही काम करना है। 16 दूनी 32 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 96। कितना आसान सवाल था, कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया था बेटा बताओ? ईमानदारी से आंसर जरूर अपने कॉपी पे लिखते रहिएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट आंसर करें। कितने लोगों का इसका आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, इधर भी 3 नंबर, इधर भी 3 नंबर, किधर अप्रोच करेंगे? फटाफट बताएं क्वेश्चन नंबर 11 में किधर अप्रोच करेंगे? सर
छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। अप्रोच किधर करना है? नीचे की तरफ करना है। आंसर क्या आएगा? सर अगर मैं 11 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर घटा दूं, यानी 121 से 1 घटा दूं, कितना मिल जाता है? सर 20 मिल जाता है। सर अगर मैं 7 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर घटा दूं, यानी 49 से 4 घटा दूं, कितना मिल जाता है? सर 45 मिल जाता है। सर अगर मैं 5 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर घटा दूं, यानी 25 से 9 घटा दूं, कितना मिल जाता है? 16 मिल जाता है। इससे सरल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। आंसर इसका क्या आ गया बेटा? 16 आ गया। समझ पाए? इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, आपस में घटा दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, आपस में घटा दीजिए, इसका स्क्वायर आपस में घटा दीजिए। आंसर लिखते चले जाइए। मिसिंग नंबर कितना हो जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बताएं, 30 सेकेंड फिर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। कितने लोगों को लग रहा है सर इधर भी 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है, कौन सा अप्रोच पकड़ा जाए इसमें? अरे बेटा अब देखो, इसमें एक चीज़ ये समझो कि मैं कहूँ कि इस तरफ अगर आप चलोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है? सर 2 का डिफरेंस इधर से नज़र आ रहा है, इधर से 7 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, इधर से सर हमको 12 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, इधर नंबर ही नहीं पता है, लेकिन इधर सर बहुत बड़ा अंतर मिल रहा है। इधर क्या मिल रहा है? बहुत बड़ा अंतर मिल रहा है। इसलिए आपको ये अप्रोच नहीं पकड़ना है। आपको अप्रोच कौन सा पकड़ना है? ये वाला अप्रोच पकड़ना है। अब इस वाले अप्रोच से देखिएगा, मैं कहूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला नंबर जोड़ दो, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। मैंने कहा 7 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 98 आया। और उसमें हम पहला वाला यानी ऊपर का नंबर यानी 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। इसी तरह से मैं कहूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 9 जोड़ना है, यानी अगर मैं इसमें से 9 घटा देता हूँ तो बेटा मिलेगा हमको 108। 117 से अगर 9 घटा दिया जाए तो कितना मिलेगा? चूंकि ऊपर का नंबर घटाना होता था तो हम 117 से 9 घटा देते हैं, कितना मिल जाता है? 108 मिल जाता है। और 108 इनका मल्टीप्लिकेशन है। किसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए? इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो 9 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 108 मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? 12 होगा। इसका सही आंसर 12 होगा। फटाफट इसको राइट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और इससे ज़्यादा फिर आपको बॉक्सेस में इससे ज़्यादा कठिन या इससे ज़्यादा अप्रोच वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इसको आसानी से कर पा रहे हैं तो फिर आप समझ पा रहे हैं इस क्लास को। नहीं अगर कर पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार करें ज़रूर। जब आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार करेंगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा और जो नए क्वेश्चंस होंगे उनको आप सही तरीके से कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 30 सेकेंड आपके पास। फिर से बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? कितने लोगों का आंसर सही तरीके से आ पा रहा है? 30 सेकेंड का समय है। बड़ा आसान सवाल है सर। क्या करना है? इधर 3 नंबर दिख रहे हैं, अप्रोच है पकड़ने नहीं। इधर 4 नंबर दिख रहे हैं, अप्रोच कौन सा पकड़ना है? सर नीचे वाला अप्रोच पकड़ना है। करिए फटाफट। सर छोटे छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बन जा रहा है, यानी छोटे छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर बन जा रहा है, यानी क्या हुआ है बेटा? मल्टीप्लाई हुआ है। तो बस फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर हमने 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर हमको 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 54 मिल गया। अब हमने सर 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो सर हमको 270 मिल रहा है। यानी हमने कहा 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमें कितना मिल रहा है? सर 270 मिल रहा है। यहाँ पर सर 260 लिखा हुआ है। अरे घबरा क्यों गए? इसमें से 10 क्या कर दो? घटा दो, तो कितना मिल जाएगा बेटा? 260 मिल जाएगा। वही काम यहाँ पर भी कर दीजिए, यानी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 को 7 से, 7 को 4 से, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा बेटा आंसर 224। और फिर उसमें 10 घटाएगा तो कितना मिल जाएगा? 214 मिल जाएगा। यही काम यहाँ पर भी करना है, यानी इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 8 से, 8 को
6 से, ऐसा करने पे आपको मिलेगा 336। और 336 में जब आप 10 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए बेटा। बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार सरकार बन चुका है, आप लोग आंसर बताइए 326। आंसर कितना मिल जाएगा 326। ठीक है, राजनीतिक मामला यहाँ पे नहीं है बेटा। ठीक है, चूंकि मेरे मुंह से टोन बिहारी निकला था तो मैंने बिहार की कुछ बात कर ली, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। 30 सेकेंड आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट बताइए। सर सारे नंबर ऊट पटांग दिख रहे हैं, क्योंकि ये अप्रोच हम लगा नहीं सकते, इस अप्रोच को ही हमें पकड़ना है, और इस अप्रोच में हमको सारे नंबर ऊट पटांग दिख रहे हैं। सर 5 से 25 हो जा रहा है, फिर 21 हो जा रहा है, फिर 26 हो जा रहा है, इसमें क्या करेंगे। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान सवाल है। आप 25 को जरा 5 से भाग करके तो देखिए। सर 25 को अगर हम 5 से भाग कर देते तो मिल जाता है हमको 5, और उस 5 में 21 को जोड़ के तो देखिए सर मिल जाता है 26। अरे सर बड़ा आसान तो था, हो गया। क्या किया, इनको आपस में भाग किया, जो भी मिला इसमें जोड़ दिया, ये नंबर हमको मिल जाएगी। सेम वही काम यहाँ पर भी कर दीजिए, इनको आपस में क्या करिए, भाग करिए, यानी 42 को 6 से भाग करिए, आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और इसमें 100 को जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा 107 मिल जाएगा। वही काम यहाँ पर भी करना है, इसको इससे भाग करनी है, 21 को 3 से भाग किया, कितना मिल गया 7 मिल गया, और 7 में 20 को जोड़ दिया तो बेटा कितना हो गया आपका आंसर 27। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप रोक करके इसको सही तरह से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपके सामने। 15 और 16, 15 और 16 दोनों के जवाब आपको देने हैं। 30 सेकेंड आपके पास है। बहुत आसान सवाल है बेटा, 15 और 16 दोनों ही बहुत ज्यादा आसान सवाल है। सर आपके कहने से आसान होगा, हमें तो नहीं लग रहा है बेटा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपको आसान नजर लगेगा। चलो देखो, ये क्या है, इधर आप 3 नंबर दिख रहे हैं सर, इधर क्या दिख रहे हैं सर 4 नंबर दिख रहे हैं। अप्रोच कौन सा लगेगा सर, यही अप्रोच तो लगेगा, बस यही अप्रोच आप लगा दीजिए। बड़ी आसानी से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सर ये और ये अगर मैं आपस में जोड़ दूं और ये आपस में जोड़ दूं तो कुछ एक जैसा लग रहा है। सर 47 को 43 से अगर जोड़ते तो 90 मिल रहा है, और बीच के दोनों नंबर यानी 40 और 50 को आपस में जोड़ते तो कितना मिल रहा है 90 लग रहा है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आप समझ पाएँ। जैसे 47 को हमने 43 से जोड़ा, यानी ये नंबर को हमने लास्ट वाले नंबर से इससे जोड़ा है, और इस नंबर को बीच के नंबर को हमने एक साथ में जोड़ा है, यानी हमने 40 को 50 से जोड़ा है, 47 को 43 से जोड़ा है, तो दोनों में हमको क्या मिला, इक्वल मिला। यही काम यहाँ पर भी हुआ है, ये दोनों नंबर्स को एक साथ जोड़ा, इन दोनों नंबर्स को एक साथ जोड़ा। वही काम यहाँ पर भी कर दीजिए, इन दोनों नंबर्स को एक साथ जोड़िए तो कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। 21 और 1 कितना मिलता है 22 मिलता है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए था 22 आना चाहिए था। तो 20 में कितना जोड़ा जाए कि 22 आ जाए, तो भैया 20 में अगर 2 को जोड़ा जाए तो आ जाएगा 22, तो इसका आंसर नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 15 आज हमने कर लिए हैं, 16वां क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, और फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम लोग सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस में जो मिसिंग नंबर होगा उसको हम लोग करेंगे, यानी टाइप 2 की ओर हम लोग अगली क्लास यानी कल से उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। नमस्कार।